चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस ऐवान के अंदर कानून साजी कराई, फिर फजलुर्रहमान नहीं होगा। मजाक बना रखा है आप लोगों ने। इस तरह की हरकतें की जाएगी मुल्क के अंदर। आज फिर आप हम पर एक माशाल्लाह मुसलत कर रहे हैं, आप फिर एक बार हम पर एक जबर मुसलत कर रहे हैं। और जब आप एक्सटेंशन में मुश्किल महसूस करते हैं तो मुझे याद है किस तरह हमारे हाथ मरोड़ कर हमसे जबरी तौर पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस ऐवान के अंदर कानून साजी कराई। फौज में चीफ के लिए मेयारात और हैं और अदलिया में चीफ के लिए मेयारात और हैं कि वो एक सियासी गिरोह बन चुके हैं। कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, आप कहते हैं नहीं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो। क्यों? इन जत्थों को खत्म करें और अदालत को ताकतवर बनाएं ताकि उस पर एतमाद हो। हमारे अदालतों के सामने जत्थे बैठे होते हैं और वो फरीकैन को इत्मीनान दिलाते हैं कि अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है। आपने 24 घंटे का टाइम लिया था, आज 1 बजे वो टाइम खत्म हो गया है, अभी तक आपने वहां ईंट नहीं रखी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मौलाना फजलुर्रहमान ने आज पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। पूरी दुनिया के सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वो कुछ कह दिया कि पूरी दुनिया हैरान रहेगी। मौलाना फजलुर्रहमान ने कहा कि किसी को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो मेरा नाम मौलाना फजलुर्रहमान न रखना। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। आज फिर आप हम पर एक माशाल्लाह मुसलत कर रहे हैं, आप फिर एक बार हम पर एक जबर मुसलत कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? रातों रात मस्जिदें गिराई जा रही हैं, इस्लामाबाद में गिराई जा रही है। आप खुद दहशतगर्दी को दावत दे रहे हैं, आप थोड़ी इंतहा पसंदी को दावत दे रहे हैं। कभी हमारा माटो था, लाहौर की एक मस्जिद बनी, शब भर में बना दी मस्जिद तो ईमान की हरारत वालों ने, और आज शब भर में गिरा दी मस्जिद। आगे नहीं कहता था, मुख्तलिफ हो जाता है। 50 की आपने लिस्ट मुहैया की हुई है। मस्जिद जब बन जाती है तो फिर वो मस्जिद है, क़यामत तक के लिए मस्जिद है। किसी माई का लाल उस मस्जिद को नहीं गिरा सकता। हम अपना खून गिराएंगे लेकिन मस्जिद को नहीं गिरने देंगे और उसको दोबारा तामीर आप पर लाज़िम है। आपने 24 घंटे का टाइम लिया था, आज 1 बजे वो टाइम खत्म हो गया है, अभी तक आपने वहां ईंट नहीं रखी। अगर सूरत हाल खराब होती है तो फजलुर्रहमान जिम्मेदार होगा। मैं तो यहाँ था भी नहीं, ये वक़ूआ हुआ, लोग इश्तिहार में आए, लोग जमा हो गए, वहां पर पहुंच गए, नमाजें पढ़ाई जा रही है, कोई शर्म और हया है या नहीं? और फिर इतनी जल्दी में वहां पर दरख्त भी खड़े कर दिए, रातों रात दरख्त भी थे। यहाँ कोई मस्जिद थी ही नहीं पे आ जाए प्लीज। हजरत ये मस्जिद है, ये मस्जिद थी, ये मस्जिद रहेगी। और 50 मसाजिद की जो लिस्ट आपने मुहैया की है, मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप किसी एक मस्जिद की एक ईंट हिला कर रख दें, फिर फजलुर्रहमान नहीं होगा। मजाक बना रखा है आप लोगों ने। इस तरह की हरकतें की जाएंगी मुल्क के अंदर, फिर कहेंगे जी जरा ठंडा करो मामले को, ठंडा करो मामले को। अभी 14 अगस्त आ रहा है, अभी वज़ीर दाखिला मुल्क में मौजूद नहीं है, जरा उनको आने दें। भाई इतना वक्त आपको गिराने में भी लगा जितना आप एक ईंट रखने के लिए मांग रहे हैं। 3 घंटे में आपने मस्जिद गिरा दी, हमवार कर दी, कुरान मजीद दफन करा दिए, दरख्त लगवा दिए ताकि नाम निशान मस्जिद का न रहे। और अब वो एक ईंट रखने के लिए आप कहते हैं वज़ीर दाखिला को आने दो। हजरत ये बात वाज़ेह है, जब तक पाकिस्तान की सरजमीन पर और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की सरजमीन पर मस्जिद महफूज नहीं है, आपका यौम आज़ादी बेमानी है। इस मजहब के लिए, इस दीन के लिए, इस्लाम के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, शायर दीन के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मुल्क को बनाए हुए हैं और उसी के लिए हम यौम आज़ादी बनाते हैं। अगर उसी दिन हमारे शायर पर हमले किए जाते हैं, उनको तबाह किया जाता है, यौम आज़ादी किस चीज़ का? आपके ऊपर एक बड़े फिक्रमंद इंसान की तस्वीर तलाक से पहले ये करके तो फिर आपको दूंगा। ये क्या सोचेगा, उसकी रूह क्या सोचेगी? जी, ईमान कहाँ गया, इत्तेहाद कहाँ गया, यकीन महकम कहाँ गया जी? और आज़ादी का दिन बना रहे हैं। रियासत की रिट कहाँ है, फौज कहाँ है, रियासत की दिफा की कुव्वत किधर है? क्या उसका फर्ज सिर्फ इस इस्लामाबाद तक महदूद है कि वो अपने मुखालिफिन पर दावा बोल दें और कहें कि हम रियासत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? क्या अवाम की कोई हुकूक नहीं है? आज वहाँ पर पुलिस ने धरने दिए हुए हैं, लक्की मरवत से धरना शुरू हुआ है और अब ये डेरा इस्माइल खान में भी बढ़ रहा है। सूरत हाल वहाँ भी फैल रही है, बाजावड़ में भी चला गया है, बन्नू में भी चला गया है और मुख्तलिफ अजला में। अगर पुलिस ने धरना दे दिया, बाईकाट कर दिया, अपने फ़र्ज के अंजामदही से पीछे हट गए, आप मुझे बताएं
کہ کیا صورتحال ہوگی. ہماری نہ سنی جائے, کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کی تو سنی جائے. کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں, اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں. ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے, اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے, اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے. یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں, اور میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے. ہم اپوزیشن ہیں, اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے. ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے. ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا. ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو. ہماری عدالتیں لابیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں, اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں. کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو, آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو. کیوں یہاں پر بات کیوں آ گئی ہے؟ ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا؟ چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں. فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں. ان معیارات کو یکساں کیا جائے. کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں, کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں. اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی. آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے. کتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے. اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ, پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی. عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے. آج 60,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں؟ ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مولانا فضل الرحمان کے خطاب نے دنیا کو حیران کر دیا. مولانا نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی بھی ادارے میں ایکسٹینشن مجھے قبول نہیں ہے. اس وقت پاکستان کن مشکلات سے دوچار ہے؟ آپ لوگوں نے کبوتر کی طرح کیوں آنکھیں بند کر کے رکھی ہیں؟ پاکستان کی عوام تنگ آ چکی ہے آپ کی روز کی لڑائیوں سے. پاکستانی عوام کا سوچیں, پاکستانی عوام کے فائدے کا کچھ سوچیں تاکہ عوام آپ کے بارے میں بھی سوچ سکے. اس طرح معاملات نہیں چل سکتے.